नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो ये साबित करती है कि मेहनत, लगन और सामाजिक न्याय की लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की और इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई की। क्या बहुजन समाज पार्टी जिस लक्ष्य के साथ बिहार के चुनाव में उतरी थी, क्या बहुजन समाज पार्टी जिन तैयारियों के साथ, जिस नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ रही थी, क्या उसे वो सब कुछ हासिल हुआ जिसके लिए वो चुनाव लड़ने गई थी? और क्या इन चुनाव के नतीजों से बसपा और मायावती आश्वस्त है आगे की लड़ाई के लिए, 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए? क्योंकि बिहार में इस बार का चुनाव बड़ा ऐतिहासिक रहा। लगभग 67.13% की रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट ने यह साबित किया कि जनता तो बदलाव चाहती है और इस बदलाव की लहर में बीएसपी ने अपनी मजबूत छाप छोड़ी। हालांकि वो बदलाव राजनीतिक तौर पर तो नहीं हो पाया। राजद जितनी तैयारियों के साथ चुनाव लड़ रही थी उसे उतना हासिल नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जिस मजबूती के साथ महागठबंधन के लिए लड़ाई को लड़ रही थी वो उतना उसे हासिल नहीं हुआ। भाजपा, जदयू और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने तो क्रांति कर दी, ये तो आपको पता ही है। लेकिन इन सब के बीच में मायावती और बहुजन समाज पार्टी को बिहार की इस लड़ाई में आप इग्नोर नहीं कर सकते। कहने को बसपा ने वहां पर एक ही सीट जीती, लेकिन कई ऐसी सीटें थीं जो बसपा के लिए मजबूत दावेदारी का स्तंभ बनी। बसपा को जो बिहार में वोटिंग परसेंटेज मिला वो ये बताता है कि यूं ही मायावती ने बिहार का चुनाव नहीं लड़ा। मोटे मोटे तौर पर मायावती के नेतृत्व में पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन 192 सीटों पर उसने अपने मजबूत उम्मीदवार उतारे, जो 243 सीटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और यह बात यह दर्शाता है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में हर कोने में अपनी आवाज को बुलंद करना चाहती है। नतीजे क्या रहे? रामगढ़ विधानसभा में एक ऐतिहासिक जीत मिली जो बसपा के लिए बिहार में एक मील का पत्थर बनी। रामगढ़ में बीएसपी के उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव ने 72,689 वोट हासिल करके बीजेपी के मौजूदा विधायक अशोक कुमार सिंह को केवल 30 वोटों के रोमांचक अंतर से हरा दिया। यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि 2020 में यह सीट राजद केवल 189 वोटों से हारी थी। मायावती की कुशल रणनीति ने इसे पलट दिया और शुरुआती गिनती से ही बसपा 4,000 वोटों से यहां पर आगे चल रही थी और अंत तक इस कड़े मुकाबले में जीत ने यह साबित किया कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत अब बिहार में भी दिख रही। हालांकि इस सीट पर रिकाउंटिंग की भी बात सामने आई। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बिहार चुनाव के प्रभारी रामजी गौतम ने देर रात ट्वीट करके इस बात को कहा कि हमारे प्रत्याशी को जीतने के बावजूद सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, रिकाउंटिंग कराई जा रही है। खैर, जद्दोजहद होती रही, अंततः वहां से बसपा का प्रत्याशी जीता। मायावती ने इसे बहुजन समाज पार्टी की जीत कहा। यह कांशीराम जी के सपनों को साकार करने वाला कदम है। ये तमाम बातें कही, लेकिन यह केवल रामगढ़ तक ही सीमित नहीं है। करगहर विधानसभा में भी बीएसपी के उदय प्रताप सिंह ने 56,809 वोट हासिल करके दूसरा स्थान पाया। यह प्रदर्शन पूर्वांचल के रोहतास और कैमूर जैसे क्षेत्रों में पार्टी की बढ़ती पकड़ को दर्शाता है। यहां बीएसपी ने न केवल वोटरों पर भरोसा जीता, बल्कि एनडीए और महागठबंधन की लहर में भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखी। कुछ आंकड़े आपको बताता हूं और यह बताता हूं कि कैसे बीएसपी का वोट शेयर बढ़कर 1.5 हो गया, जो 2020 के चुनाव में 1% के आसपास था। यानी लगभग 0.50% का सकारात्मक उछाल दिखा। पार्टी ने अनुमानित 5-6 लाख वोट हासिल किए, जो दलित, मुसलमान और पिछड़े वर्गों के बीच बीएसपी की मजबूत पकड़ को
दिखाता है, बताता है। तुलना अगर करें तो भारतीय जनता पार्टी को 20% के आसपास वोट मिले और उसे 89 सीटें मिली। जदयू को लगभग 19.25% वोट मिले और उसे 85 सीटें मिली। राजद को लगभग 22.76% वोट मिले और उसे 25 सीटें मिली। और बसपा को 1.5% वोट मिले और उसे 1 सीट मिली। एनडीए की 46.7% और महागठबंधन की 37.5% वोट शेयर की लहर में बीएसपी का यह प्रदर्शन उल्लेखनीय है। खास बात यह भी है कि मायावती ने बिना किसी गठबंधन के स्वतंत्र रूप से यह मुकाम हासिल किया। मायावती का कुशल नेतृत्व इस जीत का असली हीरो है। उन्होंने बिहार में दलित सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के मुद्दों को केंद्र में रखा। पूर्वांचल और मगध क्षेत्र में बीएसपी का वोट शेयर 3 से 5% तक पहुंचा और कई सीटों पर जमानत बचाने में भी बसपा के प्रत्याशियों को सफलता मिली, जबकि जन सुराज जैसी पार्टी के लगभग सभी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुई। जानकार इस बात को कहते हैं कि रामगढ़ की जीत और करगहर का प्रदर्शन 2027 में यूपी चुनावों के लिए बिहार मॉडल बन सकता है। मायावती ने जीत के बाद कहा है कि हम मजबूत बने रहेंगे और सामाजिक न्याय की लड़ाई को और तेज करेंगे। यह बयान न केवल कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है बल्कि बिहार के वंचित वर्गों को नई उम्मीद दे रहा है। यह जीत सिर्फ एक सीट की नहीं है बल्कि एक विचारधारा की जीत है। बीएसपी ने यह साबित किया कि वो बिहार में बदलाव की नई ताकत बन रही है। मायावती के नेतृत्व में पार्टी ने न केवल आंकड़ों में सुधार किया बल्कि लाखों दिलों में जगह बनाई है। ये शुरुआत, और जैसा कि मायावती कहती रही हैं कि बहुजन समाज का उत्थान अब रुकेगा नहीं। तो दोस्तों, ये बीएसपी की प्रेरणादायक कहानी ये बताती है कि मायावती के कुशल नेतृत्व में बिहार के वोटरों के भरोसे की चमक बढ़ी है। भविष्य में क्या होगा ये तो ईश्वर बेहतर जाने, लेकिन बीएसपी की इस जीत को और बड़े मंच पर मायावती लेकर जाएंगे। आप बहुजन समाज पार्टी की इस परफॉर्मेंस पर क्या सोचते हैं? जिस तरह आकाश आनंद, रामजी गौतम जैसे सरीखे नेताओं ने अपनी पूरी जान बिहार में लगा दी, आप उनकी मेहनत को 100 में से कितने अंक देते? आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद और रामजी गौतम बिहार में अपनी मेहनत को पूरी तरह सफल बना पाए? जीत हार तो लगी रहती, लेकिन क्या इस राजनीतिक लड़ाई में जिस जोर आजमाइश के साथ बसपा ने चुनाव लड़ा है, क्या उसे 100 में 100 अंक दिए जाने चाहिए या कहीं पर चूक रही है? आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।